आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। जंग का 25वां रोज और 25वें रोज जो हालत अमेरिका की इस वक्त ईरान के जरिए कर दी गई है, उसमें अमूमन देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त भारी नुकसान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सुबह सुबह ही रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग में $800 मिलियन फूंक दिए हैं, जिसकी वजह से उनके आर्थिक खजाने पर भारी दबाव पड़ रहा है। 25 दिन में $800 मिलियन का नुकसान हुआ है। दोस्तों, मात्र 2 हफ्ते में पानी की तरह पैसा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बहाया गया, लेकिन हाथ क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि अमेरिका इस वक्त घुटने टेकने को तैयार है। अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी ईरान से बात करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। 48 घंटे के अंदर जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की धमकी ट्रंप के जरिए दी गई थी, उसके बावजूद भी ईरान ने इतने दनादन मिसाइल दागे हैं कि उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि इस वक्त इजराइल में चीख पुकार की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल में कहा जा रहा है कि 1281 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक और जानकारी दूंगी जहां पर इस बार ईरान ने एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें नहीं बल्कि स्पेन के प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने मिसाइल में लगाकर अमेरिका और इजराइल को क्यों चिढ़ा दिया है, इस बात पर भी आपको पूरी जानकारी दूंगी। और आगे आपको यह भी बताऊंगी कि ईरान ने अपने एक और गोदाम का, हथियारों से भरा हुआ, मिसाइलों से, ड्रोन से भरा हुआ गोदाम का नया फुटेज जारी किया है। और तो और ईरान के जरिए क्या कुछ कहा गया है, ईरान के IRGC कमांडर ने क्या स्टेटमेंट, क्या पैगाम भेजा है ट्रंप और इजराइल को, ये भी आपको बताने वाली हूँ। वहीं दोस्तों आपको बताऊंगी कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ में 2 मिलियन यानी लगभग 18.8 करोड़ रुपए ईरान एक जहाज को पास कराने के लिए वसूलने वाला है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं जी हाँ, ईरान ने एक और हथियार निकाल लिया है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। और तो और ईरान के जासूसों ने ऐसा कमाल कर दिया है कि मोसाद और बड़े बड़े इंटेलिजेंस जो है इस वक्त ईरान से पनाह मांग रहे हैं, कांप रहे हैं। उनकी सारी खुफिया जानकारी जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है ईरान के आगे। सोच लीजिए, एक छोटा सा मुल्क ईरान इस वक्त बड़े बड़े मुल्कों की क्या हाल कर रहा है, कितनी तबाही ला कर रखा हुआ है, वो सब कुछ डे बाय डे हम आपको लगातार बता रहे हैं। और भी कई जगहों की अटैक की तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि क्या और किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। चीन कैसे गदगद होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग में। चीन के साथ ईरान की जो दोस्ती है वो अब जग जाहिर हो गई है। बाकी और बड़ी खबरों के साथ आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में, इस एपिसोड में बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ईरानी हमले में अब तक 2 हफ्ते में अमेरिका का बुरा हाल ईरान के जरिए कर दिया गया है। कहा जा रहा है, CSIS की रिपोर्ट ने दावा कर दिया है, CSIS की रिपोर्ट ने ये दावा कर दिया है कि 800 मिलियन यानी लगभग 67,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अमेरिका को इस जंग में उठाना पड़ा है मात्र 2 हफ्ते के अंदर। ईरान ने अपने हमलों में जॉर्डन, UAE और अन्य जगह पर मौजूद अमेरिकी सैन्य, डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरानी हमले में अमेरिका का ऐसा हाल इससे पहले किसी भी मुल्क के जरिए नहीं किया गया था जैसा ईरान ने कर दिया है।
सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका से आज से पहले आपने देखा होगा, सुना होगा खबरें कि कोई भी पंगा लेने से बहुत दूर हटता था, और जो पंगा लेता था अमेरिका उस पर हावी हो जाता था, उस पर पूरी तरीके से नकेल कसना शुरू कर देता था। हथियारों का इस्तेमाल, मिसाइलों का इस्तेमाल, पूरी तरीके से उस देश को बर्बाद कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कई मुल्क है, इराक से लेकर कई ऐसे मुल्क हैं जिस पर हमले अमेरिका के जरिए किया गया, और जीत का डंका जो है पूरी दुनिया में बजवाया गया कि अमेरिका ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के इस भ्रम को ईरान ने चकनाचूर किया, और साथ में उनको आर्थिक रूप से भी, जी हाँ, आर्थिक रूप से भी 800 मिलियन का बड़ा झटका दे दिया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं, तेहरान टाइम्स से खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान के जरिए उनके इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो अटैक किया गया डिमोना में, वहां पर अब तस्वीरें पूरी साफ आ रही है। कहा जा रहा है कि कम से कम 1281 इजरायली इस अटैक से मारे गए हैं। उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को जो ईरान ने ढूंढा और निकाला और उस पर मिसाइल गिराया है, जिसकी वजह से आम लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जो अब तक इजराइल में बहुत कम देखने सुनने को मिल रहा था। कैजुअलिटीज बस सामने आ रही थी कि लोग घायल हुए हैं, लेकिन यहाँ 1281 इजरायली के मारे जाने की खबर सामने आई है कि यहाँ पर यहूदियों की जान जो है इस मिसाइल से गई है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हिब्रू समूह ने कब्रिस्तानों से संबंधित आंकड़ों की जांच करके ये जानकारी दी है। आपको बता दूं दोस्तों कि कल अराद और दिमोना में हुई मौतों के संबंधित आंकड़े अभी तक शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन जो तस्नीम न्यूज़ और कई तेहरान टाइम्स के अकॉर्डिंग जो खबरें छापी जा रही है, वो इस कदर बताई जा रही है कि यहाँ पर 1200 से ज़्यादा, यानी कि अमूमन 1300 लोगों की जान जा चुकी है। आगे आपको ये मिसाइल की तस्वीर दिखाओ। इस मिसाइल में आपको कुछ खास दिख रहा होगा, इसमें स्पेन के प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। दरअसल ईरानी मिसाइल पर स्पेन की प्रधानमंत्री की तस्वीर चिपका दी गई है, और कहा जा रहा है कि तेहरान की तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका को चिढ़ाया जा रहा है। हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री साचेंज ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की थी, और अब ईरान ने अनोखे अंदाज में स्पेन का धन्यवाद किया है। IRGC के जवान ने मिसाइल पर सैंचेज की तस्वीर लगाई और इस वीडियो में जिया दिखाया कि कैसे वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो इस जंग में उनके साथ खड़े हुए हैं। एक और रिपोर्ट, एक और जानकारी बता दूं दोस्तों, तो अल जजीरा के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान के आधिकारिक समाचार चैनल IRIB द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि ज़मीन के अंदर जो सुरंग है उसमें उनके मिसाइलों का ज़खीरा पड़ा हुआ है, मिसाइलों का ढेर पड़ा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं कि हिमशैल का सिरा जो है, इसे बताया गया है कि उनके पास जो है मिसाइलों का कोई कमी नहीं है, और ख़तरनाक तरीके से उनके गोदाम में मिसाइल भरे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मिसाइल नज़र आ रही है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो ईरान के बिजली ग्रिड को नष्ट कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने उनको करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब तक पूरी तरीके से बंद रहेगा जब तक हमारे नए बिजली घर को हम फिर से तैयार नहीं कर लेते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि ईरान ने कैसे और किस तरीके से जवाब दिया है कि अगर तुमको करना है करो, लेकिन जब तक हम अपने नए बिजली घर को तैयार नहीं कर लेते हैं, जब तक हमारे घरों में लाइट नहीं आ जाती है, तब तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। अब तो ट्रंप को भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि गलत जगह पंगा ले लिया है। इस जगह पंगा ले लिया है जहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप अब सीज़ फायर की गुहार कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले चुनिंदा जहाज़ों को 2 मिलियन यानी कि लगभग 18.8 करोड़ रुपए ईरान की तरफ से वसूली जो है नाका पर लेने की बात की जा रही है। जिन देश, जो चुनिंदे देश हैं जो ईरान के करीबी हैं, उनके सहयोगी, मतलब उनके साथ उनकी अच्छी बनती है, तो उन लोगों के लिए वो खोल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाज़ पास कराने के लिए। लेकिन उसके लिए दोस्तों
$2 मिलियन जो है भुगतान करना पड़ेगा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ईरानी सांसद अलाउद्दीन बेरांजर्दी ने बताया है कि ये शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है और जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण के लिए ईरान के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपको बता दूं कि ईरानी कमांडर ने बड़ी चेतावनी दे दी है। जंग के बीच ईरान के जरिए कहा गया है कि दुश्मनों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारे गोदाम में कौन कौन से हथियार भरे पड़े हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के पत्रकार एक उन्होंने ईरान की इंटेलिजेंस को लेकर बताया है कि आपको एक चौंका देने वाली जानकारी दे रहा हूं। ईरान ने साइबर युद्ध में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI के चारों खाने चित कर दिए हैं। FBI की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका डाटा कंपनियों की रातों की नींद उड़ा दी गई है। ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप हैंडेला हैक टीम ने FBI और अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा 19 मार्च को उस 4 डोमेन को जब्त करके महज एक दिन में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति फिर से स्थापित कर ली है। इस ग्रुप ने 11 मार्च 2026 को अमेरिका की सबसे बड़ी मेडिकल डेटा डिवाइस कंपनी स्ट्राइकर पर साइबर अटैक करने की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें मालवेयर का इस्तेमाल करके स्ट्राइकर की मेडिकल मशीनों को बंद कर दिया गया था। 19 मार्च को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने घोषणा की कि उसने हैंडेला हैक टीम से जुड़े 4 इंटरनेट डोमेन को जब्त कर लिया है। ये डोमेन ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी द्वारा हैकिंग गतिविधि, संवेदनशील जानकारी पोस्ट करने और पत्रकार, रेजिम विरोधी और इजरायली व्यक्तियों की हत्या मांग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा था जिसका लक्ष्य विरोधियों को डराना और धमकाना था, जिसमें ईरान ने पूरी महारत हासिल कर ली है। 11 मार्च को हैंडेला ने स्ट्राइक पर डीएस्ट्रेविट मालवेयर अटैक किया था, जिसमें कंपनी के हजारों डिवाइस, लैपटॉप, फोन और तमाम चीज़ें प्रभावित हुए हैं। मेडिकल मशीनें बंद हो गई। दोस्तों ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने 12 पेटाबाइट्स डेटा को डिलीट किया और अटैक से व्यक्तिगत मेडिकल डिवाइस प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कंपनी के IT सिस्टम और ऑपरेशंस पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं दोस्तों ईरान के मिसाइल ने दक्षिण इजराइल और मध्य इजराइल की कई जगहों को बुरी तरीके से चोट पहुंचाया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि क्लस्टर वार्डे मिसाइल कंपैक्ट साफ तौर पर देखा गया है। कुछ जगहों पर नुकसान, कई मामलों में जो जगहों पर जो है मलबा देखा गया है। सबम्यूशन गिरने की रिपोर्ट भी सामने आई है। रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंचकर इलाके का जायजा ले रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी चुनौती ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इस वक्त इजराइल को लग रहा है। वहीं दोस्तों एक खबर ये भी सोशल मीडिया पर दावा करते हुए भारत के लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है कि भारतीय तेल टैंकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल चुका है चीनी युआंग का भुगतान करके, जैसा कि ईरान के जरिए शर्त रखा गया था कि जिसको भी अपने जहाज़ को वहाँ से हटाना है वो चीनी करेंसी से उस जहाज़ को वहाँ से हटा सकते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत ने वो चीनी युआंग में वो पैसे जमा किए और तेल का टैंकर जो है वहाँ से निकाला गया। हालांकि इन खबरों का आधिकारिक तौर पर भारत के ज़रिए कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और न किसी भी प्रकार की पुष्टि की गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रॉयटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है और कहा है ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उसकी बिजली ग्रिड को हमले की धमकी को अंजाम देता है तो वो खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा और जल, जी हाँ, जल अवसंरचना जो है उस पर वो पूरी तरीके से हमला करेंगे और इससे बड़े पैमाने पर उनको चोट दिया जाएगा और तबाही का वो नज़ारा देखने को मिलेगा जो अब तक देखा नहीं है। अभी तक तो पानी पर हाथ लगाया नहीं है, लेकिन अगर पानी पर हाथ लगा दिया खाड़ी देशों में तो उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी। और वहीं दोस्तों एक और रिपोर्ट रॉयटर्स के हवाले से ही सामने आ रही है जिसमें जानकारी दी जा रही है कि हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली रॉकेट हमले जारी रखने के मद्देनज़र इजरायली सेना के वाहन और सैनिक लेबनान की सीमा के पास तैनात किए गए हैं इस जंग को देखते हुए। आप बाकी देख सकते हैं जाते जाते तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कुछ अपडेट आया है ईरान के खुफिया इंटेलिजेंस को लेकर कि हंडाला इजरायली शासन का बिजली और जल अवसर जो है उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से मैप से हटा दिया जाएगा। साइबर समूह ने आगे ये भी कहा है कि शासन और क्षेत्र की बिजली जल जो फैसिलिटीज़ है उसके सभी मानचित्रों को हमने लक्षित कर लिया है, पूरा डेटा निकाल लिया है और अगला कदम
इजराइल के ज़रिए कुछ भी उठाया गया, अमेरिका के ज़रिए उठाया गया, तो वो उनका सबसे बड़ा बेवकूफ़ फैसला होगा, सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम होगा। और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक कदम उठाया जाए और उस कदम के बाद हम उनका, जी हाँ, हम उनका मैप से निशान जो है हटा देंगे। गूगल पर जो मैप निशान है उनके पानी का, बिजली का, वो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।